हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय अंकुर सर। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्णमाला की ये दूसरी क्लास है। पहली वर्णमाला क्लास में हमने स्वर का अध्ययन किया था कि स्वर क्या होते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो आज प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है आपका वर्णमाला में आज का टॉपिक है व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, हमने स्वर के बारे में पहले जाना कि स्वर क्या है। स्वर का उच्चारण जो है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है, उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और आज का टॉपिक जो है आपका व्यंजन। व्यंजन अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता हो उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन का अब हम क्या करेंगे, वर्ण संधि विच्छेद करते हैं या वर्ण विच्छेद करते हैं। वि धन अम धन जन। तो प्यारे बच्चों, वी का अर्थ होगा आपका भिन्न। वी का अर्थ क्या होगा? भिन्न। अम का अर्थ होगा आपका क्या? सहायता। सहायता। और जन का अर्थ क्या होगा आपका? समूह। क्या होगा? समूह। अर्थात प्यारे बच्चों क्या होगी? विभिन्न वर्ण समूह की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो एक जो परिभाषा इसकी होती है, दूसरी परिभाषा ये होती है कि स्वर की सहायता, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखते हैं कि या तो इसका वर्ण विच्छेद करके आप शाब्दिक अर्थ से इसका परिभाषा निकाल सकते हैं, या फिर आपका जो है कि इसकी सहायता से हम इसकी परिभाषा याद कर सकते हैं कि भिन्न वर्णों के समूह की सहायता से जो वर्ण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन परिभाषा हो गई और इसका शाब्दिक अर्थ के हिसाब से इसकी डेफिनेशन हमने बनाई है। तो आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अभी क्या करते हैं हमने अभी बताया आपको कि व्यंजन क्या होते हैं। अब कहते हैं व्यंजनों के प्रकार। तो पहले बच्चों जानते हैं कि मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो पहले बच्चों ये आपके 33 मानी गई है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। अब पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन का जो अध्ययन करते हैं वो हम तीन प्रकार से, तीन भागों में विभाजित करके करते हैं। पहला है आपका स्पर्शी व्यंजन। क्या होगा आपका? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है आपका संघर्षी या ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन। पहला क्या होगा आपका? संघर्षी व्यंजन। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होगी? 33। और इसका अध्ययन हम तीन भागों में विभाजित करके हम करते हैं। पहले स्पर्शी, दूसरा अंतस्थ और तीसरा हम संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन के रूप में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला हम स्पर्शी व्यंजन का अध्ययन करते हैं। तो पहले देखते हैं कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, इन्हें स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है या इनका कोई दूसरा नाम भी है। तो स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन अर्थात इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए जब बाहर निकलती है तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ।
च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ह, म। तो क्या होगा बच्चों कि हमने देखा कि ये कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5, यानी कि एक वर्ग में कितने हुए, 5 वर्ण हुए, और वर्ग कितने हमारे पास 5 हैं, तो कुल संख्या कितनी हुई, स्पर्शी व्यंजन की संख्या, स्पर्शी व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों स्पर्शी व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है आपकी, 25 हो जाती है। ठीक है, और हमने दूसरी बात देखी कि हमने क्या किया, 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में आपके 5 वर्ण हैं, यानी कि वर्ग कितने हुए 5। तो इसलिए स्पर्शी व्यंजन का दूसरा नाम क्या होगा, वर्गीय व्यंजन हो गया। क्या नाम हुआ, वर्गीय व्यंजन हुआ। दूसरा नाम क्या हुआ प्यारे बच्चों इसका, वर्गीय व्यंजन हुआ। इनकी दो बातें क्लियर हुई हमारी कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है और इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 है और वर्गों में विभाजित होने के कारण ही इसको हमने क्या कहा गया, वर्गीय व्यंजन कहा है। तो पहले बच्चों देखते हैं कि हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी क्या होगा, क च ट त प, क च ट त प। तो क्या हो गया, 5 वर्ग हुए, क्या हुए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च ट त प, क च ट त प। तो क्या हुए आपके 5 वर्ग हुए और 5 वर्ग के नाम से ध्यान रखेंगे क च ट त प, यानी कि क्या होगा, क च ट त प। तो इस नाम लेने से हमारे क्या होगा, इसके 5 वर्ग के नाम हमारे अच्छी तरह से स्मरण हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि आगे इनका उच्चारण स्थान के स्थान पर, यानी कि इनका हमने अभी कहा था कि डेफिनेशन में कि इनका उच्चारण करते समय वायु क्या है, मुख के किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती है। तो प्यारे बच्चों अब ये देखते हैं कि वो जो वायु है हमारे मुख के किस स्थान से किस वर्ग का उच्चारण करते हैं। तो पहले हम चलते हैं हम क वर्ग की तरफ। तो प्यारे बच्चों गौर करके भी देखते हैं क ख ग घ ङ। तो क्या हुआ, इसकी ध्वनि हमेशा किसने कर लिया, हमारी आवाज कहाँ से आ रही है, कंठ से आ रही है। कहाँ से, कंठ से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ, और इसको हम क्या कहते हैं, इस स्वर को हम कंठीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसको हम कंठीय व्यंजन कहते हैं, कंठीय व्यंजन कहते हैं, कंठीय व्यंजन कहते हैं। तो क्या वर्ग क्या होगा, क ख ग घ ङ। तो क्या होगा, ये कंठ से इनका उच्चारण होगा और वर्ण कौन सा होगा, कंठीय व्यंजन ये कहलाएगी। दूसरा है आपका च वर्ग। च वर्ग का स्थान कहाँ से होता है, तालु से। अब तालु मुख का स्थान कौन सा है, कि जो हमारा गला है और ऊपर का जो गोला स्थान है ये क्या आपका तालु कहलाता है। तो इनका च वर्ग का स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है, और यही व्यंजन क्या कहलाते हैं, हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। आए बच्चों बराबर में। तो दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग होगा हमारा ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान हमारे क्या है, मूर्धा से है। कहाँ से, मूर्धा से। अभी मूर्धा स्थान कहाँ है, बताओ मेरे बच्चों, किसी को पता हो तो बताओ कि मूर्धा स्थान कहाँ पर है। कि ऊपर क्या हुआ, तालु हुआ, और तालु के बाद ठीक क्या आता है, हमारा मूर्धा का स्थान आता है। और यहीं से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। यानी कि ट वर्ग क्या होगा आपका, मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान है और मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं आपका त वर्ग। तो त वर्ग तो आप सीधे से बोले त थ द ध। तो जो आपकी जीभ जो है वो किसको स्पर्श कर रही है, दांतों को स्पर्श कर रही है। तो सीधी सी बात है कि इनका उच्चारण कहाँ से होगा, दंत से होगा, और ये व्यंजन क्या कहलाएंगे आपके, दंतीय व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दंत व्यंजन कहलाते हैं। दंत यानी कि दांत से आपके जीभ जो है दांत को स्पर्श करते हुए वायु निकलेगी और वहां से इसका उच्चारण होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको दंत कहते हैं। अब पहले बच्चों आते हैं आपका स्थान प वर्ग। तो ये तो आप बोलकर भी नॉर्मली देख सकते हैं कि प वर्ग का स्थान प वर्ग कहाँ से, होठे से होता है। कहाँ से होता है, होठ क्या है इसका, ओष्ठ क्या है इसका, उसका उच्चारण स्थान है। और इनको हम क्या कहते हैं, ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बात समझ में आई होगी
कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कुल कितनी है, 25 है, और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन हैं आपके, 5 वर्ग हैं, और 5 ही उसमें कितने हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का अपना एक उच्चारण स्थान है, तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, और यही व्यंजन क्या कहलाएंगे आपके, कंठीय व्यंजन कहलाएंगे। दूसरा आपका है च वर्ग, च वर्ग का स्थान कहाँ से होता है आपका, तालु से होता है, और यही व्यंजन क्या कहलाते हैं आपके, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा है आपका ट वर्ग, ट वर्ग का स्थान जो है आपका मूर्धा से होता है, और ये व्यंजन क्या कहलाते हैं आपके, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। त वर्ग का स्थान, त वर्ग का उच्चारण जो है प्यारे बच्चों दांत से होता है, इनकी जो जीभ है हमारी वो दांत को स्पर्श करते हुए वायु को निकालती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, दंतीय व्यंजन कहते हैं। तीसरा है आपका प, चौथा है लास्ट है इनकी, पांचवा वर्ग है आपका प वर्ग। प वर्ग यानी कि वायु जो है अधिकतर हमारे होठों से स्पर्श करते हुए निकल रही है, और इसीलिए हम दोनों क्या कहते हैं, हम ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई कि हमारे कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन हैं, हमारे 5 व्यंजन हैं, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी हुई, 25 हुई, और क्या हुआ आपका, वर्गीय व्यंजन भी यही व्यंजन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों इस बात में समझ होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, इसमें भी अगला टॉपिक आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है आपका, अंतस्थ व्यंजन आता है, क्योंकि हमने स्पर्शी व्यंजन का अध्ययन किया है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अंतस्थ व्यंजन का अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इसमें में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप निसंदेह आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक देखते हैं अभी क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन यानी कि इनका उच्चारण क्या होगा, कि इनका उच्चारण करते समय मुख क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, संकुचित, यानी संकुचित क्या है, संकोच करना, यानी कि पूरा मुख नहीं खुल पाएगा, कुछ न कुछ थोड़ा संकोच से में होगा। तो ये क्या होगा कि मुख तो थोड़ा संकुचित होगा, परंतु इनका उच्चारण फिर भी कहीं न कहीं वायु मुंह से निकलती है, इनका उच्चारण कर देती है। तो ये कौन से अंतस्थ व्यंजन कौन से आपके, य, र, ल और व। क्या है ये, य, र, ल और व, य, र, ल, व, य, र, ल, व क्या आपके अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। संख्या कितनी है इनकी, 4 है। क्योंकि संख्या बताना इसलिए जरूरी है कि प्यारे बच्चों कभी कभी पूछ लेता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, क्योंकि अभी तो मैंने व्यंजन लिख दिए हैं, परंतु पेपर में यदि पूछ लेता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, और हमारे ये ध्यान नहीं है या हमारे पास कहीं अभी हमने इसका अध्ययन नहीं किया है, तो हमें इस बात का जानकारी होना जरूरी है कि इनकी संख्या कितनी है। संख्या लिखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि पेपर में प्रश्न कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं होगा कि वो आपको लिख कर देगा या फिर आपको कोई ऐसा इजी क्वेश्चन देगा, पर यहाँ पेपर होगा तो पेपर के ही तरीके से होगा। तो क्या होगा बच्चों, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है हमारी, 4 है, य, र, ल और व संख्या है, ठीक है। तो अब आता है कि इनका भी उच्चारण गले में, क्योंकि हमने क्या नाम दिया था इनका, स्पर्शी व्यंजन दिया था, तो ये सीधी सी बात है कि इनका उच्चारण भी गले में के कहीं न कहीं, मुख के कहीं न कहीं स्थान को वायु जो स्पर्श करती हुई निकलेगी। तो पहले से देख लेते हैं कि यह का वर्ग कौन सा होगा, यह उच्चारण स्थान कहाँ से होगा। तो उच्चारण तो प्यारे बच्चों इसका होगा आपका यह का तालु से होगा। क्या होगा, तालु से इसका उच्चारण होगा, और तालव्य क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, तालव्य वर्ग होगा, यानी कि उच्चारण स्थान किससे हुआ, तालु से, और वर्ग कौन सा जगह, तालव्य वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका र शब्द आता है, र वर्ण आता है, तो र वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आपका मसूढ़ा या दंतमूल, यानी कि दांत जहां पर आपका लगा हुआ है तो क्या कहते हैं हम, दंतमूल। दंतमूल क्या है, उच्चारण स्थान है, और इसको हम क्या कहते हैं, वर्तस्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, वर्तस्य कहते हैं। क्या कहलाते हैं, इसका वर्तस्य व्यंजन कहलाता है। ल वर्ग है, वह ल वर्ग का भी उच्चारण कहां से होता है आपका, मसूढ़ा से ही होगा, मसूढ़ा से होता है, या दंतमूल भी आप इसे कह सकते हैं। और इसका वर्ग कौन सा होगा, इसका वर्ग भी क्या होगा आपका, वर्तस्य ही इसका वर्ग होगा, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन चलते हैं वह पर। तो वह को आप बताते हैं कि वह बोलते समय हमारी जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है, और होठों के द्वारा इसकी वायु का बाहर निकलना होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा,
आपके ऊपर के क्या होगा, ऊपर का होठ होगा, ऊपर के होठ, और क्या होगा, सॉरी ऊपर के दांत होंगे आपके, ऊपर के दांत, और नीचे का वह नीचे वाला या निचला आप कह सकते हो, निचला होठ, इसमें आपका प्रयोग होगा। और ये क्या कहलाएगा, आपका दंतोष्ठीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये दंतोष्ठीय व्यंजन कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या हुआ, हमारे वह जो स्पर्शी व्यंजन थे उसके हमने दो भाग पूरे किए। पहला क्या था, हमने किया इसका स्पर्शी व्यंजन, दूसरा किया हमने अंत्यस्थ व्यंजन। तो इस प्रकार बच्चों आप समझ गए होंगे कि अंत्यस्थ की संख्या कितनी है और इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और यदि किसी भी बालक की कोई भी समस्या होती है तो निसंदेह कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।